वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। ओलंपो एक नेटफ्लिक्स की स्पेनिश सीरीज है जो हमें ले जाती है एक प्रेटिगोस स्पोर्ट एकेडमी के अंदर, जिनका नाम है ओलंपो स्पोर्ट्स एकेडमी। यहाँ सिर्फ जीत ही सब कुछ है और हार माफी के लायक नहीं है, लेकिन मेडल और सीक्रेट के बीच छुपी है एक डरावनी सच्चाई, एक परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग जो इंसान सुपरमैन बना सकता है, लेकिन उसका नतीजा कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं यंग एथलीट के स्ट्रगल, एम्बिशन, मैनिपुलेशन और मोरालिटी के बीच। अमाया एक टैलेंटेड सिंक्रोनाइज्ड स्विमर है जो एकेडमी में आई है अपनी मेहनत से टॉप तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसके रास्ते में काफ़ी चैलेंजेस हैं। उसकी माँ की स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस, उसकी रिवाइवल नोरा की सडन सक्सेस और ये प्रेशर की बिना ड्रग्स के वो कभी इनफ नहीं बन पाई। नोरा पहले एथलीट थी जो ओलंपो को एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया गया। उसकी परफॉर्मेंस एकदम चेंज हो गई और वो सबके लिए एक एग्जाम्पल बन गई। अमाया ड्रग लेने से मना करती है, लेकिन जब तक एक दिन प्रैक्टिस के दौरान कोलैपो हो जाती है, अमाया को शक होता है कि कुछ तो सीरियसली गलत है। वो प्रूव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका लॉकर फ्रेम कर दिया जाता है। वहां से ड्रग की वाइल्स मिलती हैं। टेस्ट के बावजूद उसका नाम बदनाम हो जाता है और उसे टेम्परली सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सब एक रोज कोच का काम नहीं था। हुज एकेडमी का रुथलेस डायरेक्टर इस पूरे डोपिंग प्रोग्राम का मास्टरमाइंड है। उसके लिए एथलीट सिर्फ टूल्स हैं, मॉडल्स जीतने की मशीन्स। जोया एक प्रिंसिपल्ड स्प्रिंटर ड्रग्स लेने साफ मना करती है। जब वो बिना किसी केमिकल हेल्प के रेस जीत जाती है, उसे रिवॉर्ड मिलने के बजाय एक्सपेल कर दिया जाता है, लेकिन वो चुपके से एक ड्रग वायरल चुरा लेती है। क्रिस्टन और रो का साथ मिलकर जोए अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस बनाती है। वो एडीए एंटी डोपिंग एजेंसी को कांटेक्ट करती है, जिसका नतीजा हो सकता है कि पूरी एकेडमी को डाउनफॉल। जोया की जीत, सेक्रीफाइस, क्लीन रेस जीतने के बावजूद उसे निकाला जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो ड्रग के वायरल एडीए को दे देती है। हुगो के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन जाता है। जब वो कोलापस हुई थी तो सबको लगा कि वो डोपिंग कर रही थी, लेकिन उसका एडीए टेस्ट क्लियर आता है। तो ये क्या वो बच गई या सिस्टम ही मैनिपुलेट हो गया? ये एबिलिटी कहानी को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। अमाया ने पूरी कोशिश की सच छुपाने की, लेकिन एंड तक वो अकेली पड़ गई। उसकी फाइट ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसका ड्रीम, उसकी इज्जत, उसकी पहचान। एक टिपिकल स्पोर्ट ड्रामा नहीं, ये एक डार्क रियलिस्टिक नजर है उस वर्ल्ड पर जहां सक्सेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया जाता है, हेल्थ, एथिक और कभी कभी अपना आप भी। ओलंपो का सीजन के एंड तक अमाया फाइनली प्रेशर के आगे हार मानती है। ज्यादातर प्रेशर उसकी माँ और नोरा के मैनिपुलेशन से आता है। एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है, अमाया भी ड्रग लेती है सिर्फ इसलिए ताकि वो नोरा जैसी परफॉर्म दे सके। फाइनल सिंक्रोनाइज्ड रूटीन में दोनों गर्ल्स मिलके एक परफेक्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पिन दिखाती हैं। सब कुछ फ्लेवलेस लगता है, लेकिन जैसे ही रूटीन खत्म होती है अमाया पूल में गिर जाती है। उसका बॉडी ड्रग के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता। ये सीन एक बार फिर हमें याद दिलाता है नोरा के पहले कोलैप्स को और ड्रग की डेंजर को। ओलंपो का मेन मैसेज क्लियर है, जब सिस्टम सिर्फ सक्सेस के पीछे भागता है तो एथिक साइड में रह जाते हैं। हर कैरेक्टर एक मॉरल साइड दिखाता है। अमाया एडलिज्म का सिंबल है, लेकिन सिस्टम के प्रेशर ने उसे तोड़ दिया। जोया ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए पनिश होती है। रो दिखाता है कि जब पेन रिमूव हो, बॉडी की लिमिट्स खत्म हो जाती हैं और इंजरीज और डेंजरस बन जाती हैं।
नोरा विक्टिम थी, लेकिन सिस्टम ने उसे भी एक इनेबलर बना दिया। पेरेंट्स एंड क्योसेस, खासकर अमाया की माँ, अपने प्राइड के लिए अपना बच्चों को डेंजरस डिसीजन पे ले जाती है, मजबूर करती है। आखिरी सीन में अमाया का कोलैप्स सिर्फ उसका नहीं, पूरे सिस्टम का फेलियर दिखाता है। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई एलेप्स नहीं, सिर्फ साइलेंस और अनकंसिस्टेंसी। वहीं दूसरी तरफ जोया चुपचाप एडीए को ड्रग की वायल दे देती है। ये मोमेंट शो का सबसे पावरफुल मोमेंट है। शायद ये सिस्टम तुरंत ना बदले, लेकिन अब कोई तो है जो फाइट करने को रेडी है। लेकिन हुगो अभी भी कहानी का शैडो विलन है। उसकी डोपिंग ऑपरेशन डैमेज हो चुकी है, लेकिन उसके पास पावरफुल कनेक्शन है। अभी क्लियर नहीं है उसे पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसे निकाल दिया जाएगा। अमाया की स्टोरी इमोशनल और ट्रेजिक है, क्योंकि जो क्वालिटीज हम एडमायर करते हैं वही क्वालिटीज उसके खिलाफ हो जाती हैं। उसने जीतने की कोशिश की अपने तरीके से, लेकिन जब उसके पास के सब लोग इंक्लूडिंग नोरा और उसकी माँ उसे फोर्स करने लगे डोपिंग के लिए, तो वो टूट गई। उसका एंड अनक्लियर है। हम नहीं जानते कि वो सरवाइव करती है या फिर नहीं, लेकिन चाहे वो जिंदा हो या नहीं, उसकी स्टोरी एक वार्निंग है। जब जीत का प्राइज एक इंसान की सोल हो जाए तो वो जीत वर्थ ही है या फिर नहीं। सीजन 2 की पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन कुछ ये हैं। क्या एडीए पब्लिकली ओलंपो के अगेंस्ट एक्शन लेगा जोया के एविडेंस पे? क्या अमाया ने फातिमा को इंटेंशनली हर्ट किया था? क्या रॉ का पेन सेंसिटिविटी का लॉस उसके फ्यूचर को खत्म करेगा? क्या जोया और रो क्रिस्टियन मिलके हुगो को रोक पाएंगे? और अगर ओलंपो सिस्टम गिरा है, क्या कोई नया उतना ही करप्ट सिस्टम उसकी जगह ले पाएगा? ओलंपो जीत के साथ खत्म नहीं होती, ये एक वार्निंग के साथ खत्म होती है। मेडल्स, स्पॉटलाइट और ट्रेनिंग मोनेटेजेस के पीछे छुपा हुआ एक डेंजरस मशीन जो यंग एथलीट को क्रैश कर देती है। ये सिर्फ डोपिंग पे अटैक नहीं करता, ये पूरे कल्चर पे सवाल उठाता है, जहां रिजल्ट सब कुछ है और इंसान कुछ भी नहीं। आखिर इसका फाइनल मैसेज क्या है? जब सिस्टम ही टॉक्सिक हो जाए तो क्या तुम उससे फाइट करोगे या सरेंडर करोगे? आपको ये सीरीज कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।